रैगिंग एक मजाक नहीं है। इंडिया में ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और इसका अंजाम कई बार तो मौत भी होता है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि दक्ष और आज हम जानेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2009 लॉ के बारे में और उस केस के बारे में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी, रैगिंग जिसके अंदर स्टूडेंट्स को फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली हरास किया जाए, इसके अंदर टीजिंग, अब्यूजिंग और फोर्सफुल एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया गया है। रैगिंग को स्टेट लॉ यूसीजी रेगुलेशन 2009 और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक कॉग्निसेबल ऑफेंस माना गया है। इसका ये मतलब होता है कि पुलिस कभी भी बिना वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है, जिससे अक्यूज्ड को एकेडमिक पेनल्टी, क्लासेस सस्पेंड कर दिया जाता है, एग्जाम नहीं देने देते, रिजल्ट रोक लिया जाता है, स्कॉलरशिप विड्रॉल कर दी जाती है, कॉलेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती और 25,000 का फाइन। और रैगिंग करने वाले की आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए, पुलिस या इंस्टीट्यूशन पूरे ग्रुप के ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं और इसको कलेक्टिव पनिशमेंट भी बोला जाता है। अगर रैगिंग फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली डिग्निटी को वायलेट कर रहा है तो ये एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें अक्यूज को 7 साल तक की जेल हो सकती है। चलिए जानते हैं उस केस के बारे में जिस केस ने पूरे देश को हिला के रख दिया। अमन खाचरो 19 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट जिसकी हर दिन रैगिंग होती थी और एक रात सीनियर्स ने स्टूडेंट्स को जगाकर एक लाइन में खड़ा करके मारना चालू कर दिया और उसी मारधाड़ के बीच में अमन की ब्रेन हैमरेज के चलते मौत हो गई। अमन के रूम से एक नोट मिलता है जिसमें सिर्फ एक शब्द के ऊपर सर्कल किया था और वो शब्द था रैगिंग और लिखा था प्रिजन लाइक टॉर्चर, प्लीज टॉक टू अस, डोंट बीट अस। अमन की डेथ से एक नेशनल आउटरीच क्रिएट हुआ जिससे स्टूडेंट कन्विक्टेड हुए। अमन के फादर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने एंटी रैगिंग गाइडेंस को मैंडेटरी किया। बैक में यूजीसी रेगुलेशन 2009 को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी किया। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2013 और 14 में 1183 रैगिंग के केस रिपोर्ट हुए, बट उसमें से सिर्फ 66 केसेस एफआईआर फाइल हुए। रैगिंग एक ट्रेडिशन नहीं, ये एक क्राइम है। लॉ मौजूद तो है बट अवेयरनेस और इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी। मैं हूँ निधि दक्ष, एंकरिंग ऑन रैगिंग लॉज एंड स्टूडेंट सेफ्टी।